भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बिना बोले पढ़ने लगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसी से सुन के और समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। अगर आपका बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना इसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि ये पढ़ने लगे। जब भी हम इसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो हमारा बच्चा है ना इसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन लगा के रखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम बताइए क्या करें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने देखा और लोगों को बता दिया, तब लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वही लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो कोई भी मनोकामना थी, जो कोई भी इच्छा थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है, उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथों कराना है। ठीक, तो आपने क्या ले लिया, 3 काली तिल ले लिया और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। वो हमेशा बोलते हैं कि हमको थोड़ा साफ साफ बताओ, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। काली तिल लेने के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। धतूरा भी दे दिया अपने बच्चों के हाथ में और उसको अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। बस आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस अर्पित करवा दिया अपने बच्चे से, मनोकामना मंगवा लीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चे का जो मन है ना वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है।
दूसरे उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। ये उपाय सभी माता पिता जो भी अपने बच्चे को चाहते हैं कि पढ़ाई करे उनको करना है, सभी माता पिता के लिए उपाय है। ठीक, इस उपाय में आपको देखिए सिंपल सा मैंने अभी आपको कहता है, आपको करना क्या है, एक लाल फूल लेना है। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए। ले लिए, लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त ये उपाय करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। ठीक, घर में करने के साथ आप करेंगे क्या, आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है किसको, माता सरस्वती को। अब अगर देखिए आपके घर में आपका जहाँ पूजा स्थान है, जहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ माता सरस्वती की अगर फोटो है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेनी है और उनको क्या करना है, अर्पित करना है। ठीक, और मतलब स्थान तो अपने घर में देना ही है। ठीक, स्थान दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ हो तब आपको माता सरस्वती को ये लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है ये पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है ठीक वो औषधि बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्ञान की देवी माता सरस्वती की कृपा उस पर हो जाएगी। अब बस आपको करना क्या है, जब उसी रात आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको वही फूल उठाना है और वही फूल उठाने के बाद आपको करना क्या है, वही फूल उठाने के बाद आपको अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर में लगता है वहाँ न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान का पत्ता कैसा लेना है, पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको उसमें शहद का लेपन कर देना है। किसका लेपन, शहद का। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भी भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद अब आपको दिमाग में क्या होगा कि हमको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर हम अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शुभ सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शुभ सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शुभ सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शुभ सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शुभ सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित करवा देना अपने बच्चे के हाथों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शुभ सुंदरी आपके बच्चे से प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, तो अवश्य रूप से जो आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको समझाए बताएं आपको समझ में आ गए होंगे।